हेलो स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे नया चैप्टर 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते क्या। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते क्या मेनली ये जान लो। देखो हम लोग ने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पढ़ लिया। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जहाँ से बहुत बड़ा मार्क्स का सेक्शन होता है। देखो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है, इसलिए मैंने डेफिनेशन लिख लिया सर। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल। कहने का मतलब ये देखो, ये स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल गिव यू, ये कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसको कहते हैं। एक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसको कहते हैं, ये एक इक्वेशन होता है, सिंपली एक इक्वेशन होता है जिसमें क्या होते हैं, इट इज एन इक्वेशन जिसमें क्या, ये एक इक्वेशन होता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रेजेंट होते हैं उस इक्वेशन में। दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज नॉन एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें क्या होगा, उस एंगल के लिए, उस पर्टिकुलर एंगल के लिए हर एक वैल्यू जो है ट्रू होगा। कहने का मतलब क्या है, देखो समरी के तौर पे, एग्जांपल के तौर पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखो ना थीटा का कोई भी वैल्यू रखो 1 देगा। देखो अगर 0 डिग्री रखते हैं तो 0, sin स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर 0, cos स्क्वायर 0, cos 0 1, sin 0 0, तो 1 के स्क्वायर 1 देगा। देखो 30 रखो, sin 30 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, और ये आपका √3/2 3/4 4 एलसीएम आ जाएगा 1। यही है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते क्या से, इट इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उस इक्वेशंस में शामिल होंगे, इन्वॉल्व होंगे, जिसमें क्या होगा, उस पर्टिकुलर एंगल्स के लिए वो इक्वेशंस जो है से सेटिस्फाई करेगा आपके सामने। This type of equation is known as trigonometric identity simply. So sin square theta plus cos square theta is equals to 1 plus tan square theta is equals to sec square theta, 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta, tan theta is equals to sin theta upon cos theta, cot theta is equals to cos theta upon sin theta। एंड देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके रेसिप्रोकल के साथ इंटू करेंगे तो 1 देगा। तो इसको नोट डाउन करो, उसको मैं आज एक मैजिक हेक्सागोन बताऊं, एक आपका फॉर्मूला जो आप लोग को दिक्कत होता है याद करने के लिए, तो एक कुछ ट्रिक्स बताएंगे, देखना बहुत अच्छा तरीके से। ये सब जो मैं फटाक से लिख दिया ना, आप लोग भी फटाक से लिख लो, वो उस हेक्सागोन को याद रखना आ जाएगा। देखो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है क्या, समझ में आ गया ना, इसको नोट डाउन कर ले सर, नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ करूंगा, ठीक है, मैं दिखे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है क्या, मेनली एक इक्वेशन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है कोई भी पर्टिकुलर एंगल्स का, और वो एंगल्स जो होगा सभी वैल्यू के लिए वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा मार्क्स कंटेंट करता है ये वाला सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। याद रखना 11th में जाओगे यहीं से स्टार्ट हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, याद रखना ये पूरा जिंदगी भर के लिए। ट्रिग्नोमेट्री को मजबूत कर लेना जी, इसमें जितना डाउट है कुछ भी है पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सेक्शन होता है। आप आगे जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री का ही काम रहेगा, फिजिक्स में भी जाओगे तो इसका काम है, ठीक है, मैथ्स में तो है ही, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना, अगर कहीं भी डाउट हो तो आप क्लियर करवा लेना, अदरवाइज फिर फंसते जाओगे, इसीलिए बोल रहे अभी क्लियर कर लो, समझा। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ट्रिक्स देखो क्या है, मैजिक हेक्सागोन नाम है इसका, देखो सीख लो यार, सीख लो। देखो इस हेक्सागोन को याद रखना, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पॉकेट में, देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ये आपका मिडिल में जो होगा सेंटर, जहां पर तीनों पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर होगा 1 1।
हेक्सागोन जी 6 साइड, देखो इसका मैजिक हेक्सागोन क्यों नाम दे दिया गया है। ये है tan थीटा, चलो एक पर्टिकुलर एंगल ले लेते, चलो tan थीटा, फाई भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, साइन थीटा, इसके वर्टेक्स में लिख रहा हूं, ठीक है। इसका ऑपोजिट वाला, इसका रेसिप्रोकल वाला टर्म आएगा, tan का रेसिप्रोकल टर्म cot थीटा, साइन का रेसिप्रोकल टर्म cosec थीटा। देखो लिखने का तरीका सीखो, cos का sec थीटा। अब देखो मैजिक स्टार्ट होगा, देखो आपको कितना मजा आएगा। फॉर्मूला आपको रटना नहीं होगा, आप सिर्फ इसको याद रखना, मैजिक हेक्सागोन जो आपके टीचर ने अभी बता रहा, देख लो, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा, देख लेना। चलो आपको एक एक चीज मैं बता रहा हूं, देखो देखो याद रखना, जितना फॉर्मूला मैंने बताया, देखो 1 नंबर, आप क्वेश्चन रिलेशन पढ़ाया मैंने, देखो इसी से ड्राइव होगा क्वेश्चन रिलेशन। tan थीटा क्या होगा पता है, tan थीटा चाहिए, इसको पकड़ लो और क्लॉकवाइज जाना, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद रखना। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब और एक क्या लिखा है मैंने, बी में क्या है कॉट थीटा के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे, tan थीटा क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा मिल जाएगा अपन को, कॉट थीटा तो एंटी क्लॉकवाइज जाना, क्या मिल जाएगा अपन को, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। देखो आपको सिंपली दिख रहा ना ये क्वेश्चन रूल, जिसको आपको हम लोग, अच्छा ये हो गया। और भी चाहिए ना क्वेश्चन रूल में, साइन थीटा चाहिए ना तो कॉस थीटा अपन कॉट थीटा कर लो, देखो मिल जाएगा आपको। सिर्फ यही नहीं मिलेगा, देख लो आपके सामने में दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पर लिख रहा हूं BC। देखो अगर आपको जो चाहिए, आपको tan थीटा चाहिए फिक्स कर लो, इधर चले जाओ क्लॉकवाइज, साइन थीटा चाहिए क्लॉकवाइज एक बार रोटेट कर लो, कॉट क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, एक बार कॉट थीटा चाहिए ना क्लॉकवाइज, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज के लिए देख लेना, ठीक है। तो ये मैं क्लॉकवाइज के लिए पहले देख लो, ठीक है, क्लॉकवाइज के लिए मैं पहले बात कर लेता हूँ, ठीक है, मैं क्लॉकवाइज के लिए पहले बात कर लेता हूँ। चलो आप पूरे अच्छी तरीके से जान लो, ये घबराना मत। क्लॉकवाइज के लिए जब देख रहे हैं ना तो पहले क्लॉकवाइज के लिए देख लो, देखो ये हम किसके लिए देख रहे हैं, क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। तो क्लॉकवाइज के लिए देख रहे थे, देखो कितना मजा आएगा, सीखने आ जाएगा। tan थीटा था तो फिक्स कर लो, क्लॉकवाइज मूव कर लो, ये अपॉन ये, फिर साइन थीटा को फिक्स कर लो, क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, कॉस थीटा अपन कॉट थीटा। देखो क्या चाहिए हमको, साइन थीटा, देखो साइन थीटा चाहिए ना तो कॉस थीटा अपन कॉट थीटा, वेट, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। साइन थीटा अगर चाहिए आपको, अच्छा मिडिल वाला, ये दोनों प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट मिडिल वाला होना चाहिए, ठीक है। हाँ देखो इधर से भी आएंगे हम लोग, अगर मिडिल वाला इधर से भी आना तो आपको मिडिल वाला मिल जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे ना तो ये बीच वाला मिलेगा। अगर इन दोनों साइड्स को, कोई भी दो साइड्स के एडजेसेंट साइड्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मिडिल वाला टर्म मिलेगा। कहने का मतलब कॉस थीटा इंटू tan थीटा करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा। कल को अगर आपको ये चाहिए ना तो इधर से अगर ये मिडिल वाला है तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, मतलब कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा कर दो, कॉट थीटा मिल जाएगा, गारंटी है। देख लो, तो क्लॉकवाइज के लिए मेरा ये था, तो चलो मेरे को अगर साइन थीटा चाहिए ना तो देख लो क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करो, tan थीटा इंटू कॉस थीटा मिल जाएगा, साइन अपन कॉस कैंसिल साइन। देखो दो एडजेसेंट वर्टेक्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना तो मिडिल वाला सेक्शन मिलेगा आपको। देखो फिर हम कर देंगे सी में क्या, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा कर दोगे ना तो आपको कॉट थीटा मिल जाएगा। देखो कॉस थीटा कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, कॉट थीटा दिया ना। फिर यहाँ पर देखो अगर आपको ये चाहिए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, tan थीटा इंटू किसको मल्टीप्लाई करना होगा हमको, tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन अपन कॉस नहीं। देखो फिर गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। देखो
कुछ गलत हो रहा है। साइन अपॉन कॉस, कॉस, हाँ ठीक है, सही था जी। tan थीटा इंटू किसको करेंगे हम लोग, कॉसेक थीटा, तो हम लोग को मिलेगा सेक थीटा। tan थीटा साइन अपॉन कॉस कॉसेक, हाँ सही है। अभी और चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, अगर कॉसेक चाहिए तो सेक इंटू कॉट, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा कर दोगे ना तो आपको मिल जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस कैंसिल, सेक थीटा, सही है। तो आपको मिल गया ना, देखो कॉसेक सेक कॉट साइन, कॉस चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, साइन को इंटू कॉट को, देखो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा करोगे तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा, देख लो कॉस बाई साइन। हाँ क्या कर रहे, ये कैसे हम ला रहे, देखो कैसे ला रहे, दो एडजेसेंट वाले टर्म को प्रोडक्ट करना तो मिडिल वाला मिल जाएगा। देखो जैसे साइन थीटा मिल रहा ना तो कॉस थीटा इंटू टाइन थीटा, जैसे कॉस थीटा चाहिए ना तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, जैसे कॉट थीटा अगर चाहिए आपको तो कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जैसे कॉसेक थीटा चाहिए तो कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा चाहिए तो टैन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, समझ रहे हो ना। तो ये आपका एक हुआ। अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूल वाला में भी देखता हूँ ट्रिक्स कैसे, इस मैजिक वाला में बहुत सारा चीज मैं बताऊंगा। देख लो ये काउंटर क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए जाएंगे ना तो कॉट थीटा मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमोगे ना, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए जाओगे ना, एंटी क्लॉकवाइज के लिए जाओगे ना बाबू तो हमको मिल जाएगा, देखो कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू अपन को कॉस थीटा अपन साइन थीटा, एंटी क्लॉकवाइज, देख लो, समझे सॉरी। और भी देखते हैं, देखो बहुत मजा आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है, 1 प्लस, देखो टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ले लो। देखो फॉर्मूला रटना नहीं होगा, इसको याद रखना, देख लो समझ में आ रहा ना। अब मैं और बता रहा हूँ, देखो और चीज प्रॉब्लम कराऊंगा, पहले इस चीज को समझ लो कैसे किया, देख लो ठीक है, आराम से देखो। अब क्या करना, देखो ये एरो से मैं रफ कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब दूसरा ट्रिक इसी में बता रहा हूँ, देखो अब दूसरा चीज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से पेशेंस रखना थोड़ा। देखो अब क्या करोगे, ऑपोजिट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को प्रोडक्ट करेगा ना तो 1 देगा, जैसे tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, है ना, मजा आ रहा ना। देखो दूसरा नंबर ट्रिक्स ये है तुम्हारा, अगर ऑपोजिट साइड वाला इंटू करेंगे, ऑपोजिट वाला, देखो ए नंबर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, एकदम ऑपोजिट वाला tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो क्या देगा अपन को, ये देगा 1 देगा ना। कैसे देख लो, अगर tan थीटा कॉट थीटा को हम लोग 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा कैंसिल, ये भी नहीं कर पाएगा तो tan थीटा को लिख लो 1 अपॉन कॉट थीटा कैंसिल, 1 देगा। ऑपोजिट वाला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 देगा, फिर से याद रखने का कोई देखो ना बीच वाला देगा। अगर तुमको ऑपोजिट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो 1 देगा, हमेशा याद रखना। देख लो आपके सामने है, देखो cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा अपन को देगा 1, है ना। कितना अच्छा वाला चीज है, कितना मजा आ रहा है, देख लो सीख लो जी। अब देखो, अब स्क्वायर रूल देखता हूं मैं, तीसरा नंबर देखो स्क्वायर रूल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 देगा। देखो क्या देगा, देखो ए में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल गिव यू 1, बी में देख लो क्या देगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज क्लॉकवाइज में, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल गिव यू क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। एरो देखो किसके पास आ रहा, साइन प्लस कॉस 1, देखो 1 प्लस कॉट कॉसेक, उसी टाइप का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल गिव यू कैट, ये क्लॉकवाइज के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल गिव यू क्या, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। आ रहा ना समझ में। यही आप अगर
ऑपोजिट जाओगे ना तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ऑपोजिट जाओगे ना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऑपोजिट ये क्लॉकवाइज था, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे ना तो आपको फिर मिल जाएगा। देखो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो 1 माइनस, देखो क्लॉकवाइज जब पॉजिटिव ले रहे कोई भी चीज को तो एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल गिव यू साइन स्क्वायर थीटा। देखो इधर से जाओगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल गिव यू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। समझे? तो ये था आपका, ये था, और भी बहुत सारा चीज है इसमें, और भी बहुत सारा चीज निकलेगा आपके, तो और भी बहुत सारा चीज है अभी आपको बताना है, क्या बता देते हैं, रुक जाओ। tan थीटा ये सब बता ही दिया कि प्रोडक्ट अगर करेंगे एडजेसेंट वाला तो आपको मिडिल वाला मिल जाएगा। चलो चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ इसमें और भी बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज है, ठीक है, और भी अभी प्रॉब्लम करना हम लोग को, और भी बहुत सारा चीज है इसमें, अगर प्रोडक्ट करोगे ना तो बहुत सारा चीज मिल जाएगा आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही अभी रहने दो, उसके बाद मैं प्रॉब्लम कर लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। मेन चीज जो है, ज्यादा ट्रिक्स भी बताना सही नहीं है, नहीं तो आप लोग फिर ट्रिक करोगे, ठीक है, ठीक है। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, नोट डाउन कर लो सर, इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। आया ट्रिक्स, मजा आ रहा है ना। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में मैंने क्या सिखाया, एरो हेड देखना, एरो हेड वो चीज देगा। क्लॉकवाइज अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना। एंटी क्लॉकवाइज अगर करोगे ना तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल गिव यू साइन थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल गिव यू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल गिव यू tan थीटा। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो क्लॉकवाइज में तो आपके पास आ ही गया। चलो मैं प्रॉब्लम कर लेता हूँ इससे रिलेटेड, आज कुछ प्रॉब्लम देख लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा नया नया क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, देखो कितना मजा आता है। तो फॉर्मूलास डरना मत, याद हो जाएगा, रटना नहीं है। अब देखो इतना चीज मैंने बता दिया, अब क्या चाहिए आपको, मैजिक हेक्सागोन बता दिया मैंने, अब क्या चाहिए, देखो देखो देखो, एक क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वही मैं बता रहा हूँ। बोल रहा प्रूव दैट, इसमें बहुत सारा प्रूव दैट ही सिर्फ मिलेगा। प्रूफ करने बोल रहा है क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस, सिर्फ फॉर्मूला का खेल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ये लाना है। सीबीएसई 2009 में पूछा है ये क्वेश्चन, 2009 में पूछा है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, याद रखना। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन, हाँ इसको प्रूफ करना है। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखना, बड़ा चीज को हम लोग छोटा कर सकते हैं, छोटा चीज को तुम बड़ा करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। बड़ा चीज को, बड़ा सा डंडा है उसको हम लोग तोड़ के छोटा कर सकते हैं, बट छोटा डंडा को क्या तुम जोड़ के फिर बड़ा कर सकते हो, बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए याद रखना हमेशा एलएचएस वाला पार्ट, देखो ये बड़ा वाला पार्ट है तो इसको लेके हम आरएचएस ला देंगे, इक्वेट कर देंगे, आ जाएगा आंसर, प्रूफ करना। तो चलो एलएचएस से देखते हैं, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस, क्या दिया हुआ है एलएचएस में मेरे को, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है ना, अरे यार हाँ यही दिया हुआ है। और हम लोग क्या नहीं जानते हैं ये वाला चीज, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल गिव यू क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलो पुट करते हैं ना, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो आ गया जी, आंसर आ गया, आंसर आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और हम लोग ये भी पढ़े हैं 1 अपॉन कॉस थीटा विल गिव यू व्हाट, साइन थीटा। क्या ये सब चीज नहीं पढ़े हैं, रेसिप्रोकल रूल नहीं पढ़ा है, बताए हैं तो यूज करो और क्वेश्चंस में बनाओ। देखो तो क्या हो जाए, ये वाला टर्म को हटा दिया मैंने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा से, और 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा को साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, देख लो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो देखो बैक से लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 अपॉन कॉसेक थीटा साइन थीटा लिख सकते थे, ये 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दिख नहीं रहेगा, ये हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, दोनों ही टर्म में से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो तो बच जाएगा आपका अंदर में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। और मैंने ये भी बताया आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्या नहीं होता है जी? तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख लो, 1 ही देगा भाई। तो ये वाला टर्म 1 देगा तो 2 into 1 क्या देगा, रिजल्ट 2। देखो RHS में 2 लाना था, LHS से स्टार्ट किया, RHS मैंने ला दिया 5 में 5। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे मैंने सॉल्व किया? देखो कैसे बारीकी से, दिमाग को शांत रखना, आराम से सॉल्व करना, बहुत मजा आएगा। कुछ नहीं किए, ये वाला टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दिए cosec स्क्वायर थीटा से, cos स्क्वायर थीटा को 1/cos cosec थीटा को sin थीटा से रिमूव कर दिया, स्क्वायर था इसलिए sin स्क्वायर थीटा हो गया। इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लिए, दोनों में 2 कॉमन था, 2 कॉमन ले लिए, बच गया अंदर में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या देता है, 1 देता है। 1 पुट कर दिया, 2 into 1 इंटू में ही है तो 2 into 1 तो 2 ही होता है। अभी तक तो मैंने भी यही सीखा है, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर। RHS में ही लाना था, आ गया ना? नोट डाउन कर लो। फटाक से नोट डाउन कर लो, मैं दूसरा दिन अब देखूंगा, ठीक है। दूसरा लेक्चर में और भी प्रॉब्लम कराऊंगा नया टाइप का, ठीक है। आज इतने ही रहने दो सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। और याद रखना, बार मैं कहता हूं यही बात, अगर आपको कहीं भी डाउट हो सर अभी पूछ लो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो, अदरवाइज बाद में रोने से कोई फायदा नहीं है। और ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहां पर बहुत बड़ा मार्क्स सेक्शन है, बहुत बड़ा मार्क्स सेक्शन है, याद रखना, बहुत बड़ा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ अभी क्लियर कर लो, कहीं भी डाउट हो। ट्रिग्नोमेट्री जितना पढ़ाया मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल पढ़ाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाया, जहां भी दिक्कत हो बेझिझक पूछ लो, क्लियर कर लो, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चंस आते हैं ये सब सेक्शन से। तो कहीं भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करो कि सर मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चंस करवा दो, तो मैं हर एक क्वेश्चंस करवा दूंगा। बट आप मेरे को कमेंट करना, अगर आप कमेंट करोगे ना तो हम पूरा RSR वाल का एक क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। बट ये नहीं, खुद से बनाओ खुद से। अगर नहीं होता है तो मेरे को कमेंट जरूर करना कि सर मेरे को यहाँ डाउट है, तो मैं जरूर आपको सॉल्व करूंगा, आपका डाउट मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है ना? तो ठीक है ना, तो चलते हैं दूसरा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सर, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे कि क्या करना है क्या नहीं, और भी नया प्रॉब्लम्स में सॉल्व करवाऊंगा। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके सीखते रहो। याद रखना, प्रॉब्लम को मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाना है, डाउट है फटाक से पूछ लेना। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करना दोस्त, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। तो लो, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज सर, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।